अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को मैं बिगिन दैन के प्लेटफॉर्म से आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। आज मैंने क्लास 10 के तमाम स्टूडेंट्स के साथ फिजिक्स का इंपॉर्टेंट टारगेट पेपर यानी गैस पेपर आप लोगों के साथ डिस्कस करना है। 2022 में जो बच्चे अभी पेपर में अपेयर हो रहे हैं उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि मैंने जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल लिए हैं चैप्टर वाइज, और मैंने देखे थ्योरी और साथ साथ न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस चैप्टर वाइज अलग अलग करके लिखें ताकि आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर सकें। अच्छा, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना हो सके आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने उन तमाम दोस्तों के साथ जो कि क्लास 10th में हैं या जिनके बहन भाई क्लास 10th में हैं, उन तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको इस वीडियो का फ़ायदा हो सके। अच्छा, इस साल मैंने इस चीज़ को नज़र में रखा कि यार आप जितने हमारे पेपर अब तक हुए हैं उन तमाम पेपर्स के अंदर मॉडल पेपर से इतने ज़्यादा क्वेश्चंस शामिल नहीं किए गए। तो इसका मतलब अब कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट पेपर आप लोगों के साथ शेयर कर लिया जाए कि जिसकी तैयारी करने के बाद आप लोगों की 90+% तैयारी हो सके फिजिक्स के अंदर। तो मैंने यहाँ वो क्वेश्चंस निकाल लिए हैं। चलिए चैप्टर नंबर 1 पर जाते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। वेलकम बैक। चैप्टर नंबर 1 हमारे पास सिंपल मशीन का है। 3 क्वेश्चंस मौजूद हैं, मैंने इसके 3 क्वेश्चंस निकाले। इन तीनों की तैयारी आप लोगों ने बहुत अच्छे से करनी है। अच्छा, पहला क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है, व्हाट इज इंक्लाइंड प्लेन, कैलकुलेट इट्स मैकेनिकल एडवांटेज। यहां देखें, मैंने इसे चेक मार्क भी किया, यानी ये क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में भी शामिल हुआ है, ठीक है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। पास पेपर्स को मद्देनजर रखते हुए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इस साल के लिए वो भी ये क्वेश्चन है, ठीक है। और आपके मॉडल पेपर में भी आया है, तो इसकी तैयारी आपने लाजमी करनी है। उसके बाद 2 न्यूमेरिकल्स हैं। इस न्यूमेरिकल्स को मैं पढ़ लेता हूं। इन केस अगर आपको न्यूमेरिकल्स मुश्किल लगते हैं तो कोई बात नहीं, कमेंट करके मुझे बताएं ताकि मैं इस गैस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकूं। वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास मौजूद है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ वेट 50 न्यूटन इज रेज्ड 2 मीटर above the ground using an inclined plane of length 10 meter. Calculate the effort applied parallel to the inclined plane. Also find the mechanical advantage of the inclined plane. ठीक है, यहां पर हमें एफर्ट, ठीक है, और साथ साथ इंक्लाइन प्लेन का मैकेनिकल एडवांटेज भी निकाल के देना है। तो इस न्यूमेरिकल को फिलहाल मैं डिटेल में नहीं जा रहा है इसे समझाने के लिए। फिलहाल मैं आप लोगों के साथ ये गैस पेपर शेयर कर रहा हूं। इस क्वेश्चन को अपने पास लाजमी लिख लें और इसकी तैयारी कर लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रेशियो बिटवीन द लेंथ ऑफ द आर्म्स ऑफ अ लीवर इज 4:1। हाउ मच फोर्स बी अप्लाइड टू द लॉन्गर आर्म सो दैट a load of 20 Newton suspended at the shorter arm be balanced। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आते हैं हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चैप्टर नंबर 2 के भाई तमाम क्वेश्चंस कौन से हैं जिनकी तैयारी की जाए, वो आपके पास हैं 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन म्यूजिकल साउंड एंड राइट इट्स 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। ये आपकी शॉर्ट थ्योरी का क्वेश्चन है। डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन and prove that the motion of a body attached to the end of the spring executing simple harmonic motion। ठीक है, ये SHM का मतलब क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस क्वेश्चन में आपने डिफाइन भी करना है सिंपल हार्मोनिक मोशन को और साथ साथ ड्राइव भी करना है उस रिलेवेंट फॉर्मूले को कि जिसमें हम एक बॉडी, एक ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करते हैं किसी हेलिकल स्प्रिंग के एक एंड पॉइंट पर, और नतीजे में क्या होता है, वो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करती है। ये डेरिवेशन लाजमी करनी है, आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है ये क्वेश्चन। उसके बाद देखिए, ये आपके पास एक और थ्योरी का क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रूव दैट द मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। इन केस अगर आपके पास स्प्रिंग वाली डेरिवेशन नहीं आती, ठीक है, तो फिर आपके पास डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ क्या डेरिवेशन आ जाएगी, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम की। न्यूमेरिकल कौन सा हो सकता है इंपॉर्टेंट, 40 waves passes through a point on the surface of a pond in 4 seconds. Calculate the wavelength if the velocity is 3.5 meter per second। इस न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। उसके बाद एक और न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ सेकंड पेंडुलम। ग्रेविटी हमारे पास मौजूद है 9.8 मीटर पर सेकंड। परेशान ना हो, मैं आप लोगों को बिल्कुल मौका दूंगा, आप लोग लाजमी इस पूरे दोनों चैप्टर्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप अपने पास क्वेश्चंस लिख सकें और उसकी तैयारी कर सकें। एक और क्वेश्चन हमारे पास न्यूमेरिकल का है, अ पीस ऑफ अ पेपर कंप्लीट 600 वाइब्रेशंस इन 60 seconds when some waves passes through the surface of a water. Find the time period, frequency of the piece of a paper
कैलकुलेट द वेवलेंथ इफ द वेलोसिटी ऑफ द वेव इज 2.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये भी न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी चैप्टर की एक्सरसाइज में से ही है, तो इसकी भी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर लें। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर उसके बाद हम बोर्ड रब करेंगे आगे के मजीद और चैप्टर्स और उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकते हैं वो लिखूंगा। चलिए जनाब, चैप्टर 3 हमारे सामने मौजूद है, प्रोपेगेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस चैप्टर के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस साल पेपर में शामिल हो सकते हैं। वो क्वेश्चंस हमारे पास क्या होंगे? क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास मौजूद है, विद द हेल्प ऑफ अ रे डायग्राम ड्राइव द मिरर इक्वेशन। मिरर इक्वेशन क्या होती है भाई? 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 मौजूद है थ्योरी का। ठीक है, और ये क्वेश्चन, अच्छा साथ ही मैं ये बता देता हूं कि ये आपका लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये है शॉर्ट के लिए। राइट 4 यूजेस ऑफ स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर के 4 यूजेस लिखने के लिए आ सकते हैं। उसके अलावा एक न्यूमेरिकल है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। If the object is 5 centimeter high, find the position and the size of the image। ये न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मॉडल पेपर में भी शामिल है। ठीक है, उसके बाद मैं आता हूं चैप्टर नंबर 4 की तरफ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इस चैप्टर के अंदर थोड़े ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं क्योंकि ये चैप्टर काफी हद तक शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में आता है, इसलिए इसके जो पास पेपर्स देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि यार कोई बात नहीं, अगर एक आध क्वेश्चन ज्यादा कर भी लिए जाए कोई बात नहीं, लेकिन वो क्वेश्चन होने चाहिए इंपॉर्टेंट। इसलिए मैंने यहां पर आपके सामने 1 2 3 4 5 क्वेश्चन शामिल किए हैं चैप्टर नंबर 4 में से। और चैप्टर 4 का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव लेंस इज 18 सेंटीमीटर। An object is 5 centimeter high, is placed at a distance of 12 centimeter from the lens. Determine the position, nature and the height of the image. Simply मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। इन केस अगर आप समझते हैं किसी भी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है, कोई इशू है कि आप इन तमाम क्वेश्चन या न्यूमेरिकल्स का सोल्यूशन चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं ताकि मैं जल्दी से जल्दी आपके एग्जाम से पहले इसका कंप्लीट सोल्यूशन लेकर आ सकूं, जिसकी मदद से आप अपना पेपर अच्छे से कर सको। ठीक है, अब हम चलते हैं। उसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 14 है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस हैविंग अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर इफ द मैग्निफिकेशन is 3 and the image is real। ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल का बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल, ड्रॉ अ रे डायग्राम ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, डिस्क्राइब इट्स वर्किंग। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आपके सेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी तैयारी आपने लाजमी करनी है और ये लॉन्ग में आएगा। ठीक है, नेम 2 मेन डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आइज। आपको ह्यूमन आइज के 2 डिफेक्ट्स के नाम लिखने हैं ओनली विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। डायग्राम के साथ किसी एक ह्यूमन आई डिफेक्ट को डिफेक्ट भी बताना है और उसका करेक्शन हम कैसे कर सकते हैं, उसे हम रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन भी हमें लिख कर देना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक और जो कि न्यूमेरिकल का है, द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 1.25 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड एंड दैट इन एयर इज 3 एक्सपोनेंशियल 8 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। इन तमाम क्वेश्चंस की तैयारी करें, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें फौरन से, ताकि फिर उसके बाद हम बाकी के रिमेनिंग चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर करें। चलिए अब बारी आती है चैप्टर नंबर 5, नेचर ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। इस चैप्टर में से 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। एक है राइट न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट एंड सेकंड वन स्टेट क्वांटम थ्योरी एंड ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। तो इनमें से एक क्वेश्चन तो आपके मॉडल पेपर में भी मौजूद है और एक क्वेश्चन है जो मेरी तरफ से यानी पास पेपर्स की एनालिसिस करके मैंने निकाला है, और ये दोनों क्वेश्चंस की ही आपने प्रैक्टिस करनी है। इनमें से एक क्वेश्चन लाजमी आपके पेपर में शामिल होगा। चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रिसिटी। 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में से। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये तो गैस पेपर नहीं हुआ, ये तो इतना सब कुछ याद करना है भाई। अब आप लोग देख ही रहे हो प्रीवियसली जो पेपर आप लोग देकर आ चुके, तो आप लोगों को अंदाजा हो गया कि सिर्फ मॉडल पेपर से बात नहीं बनेगी। तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहे थोड़े से ज़्यादा हों, थोड़ा सा मेहनत करके उन क्वेश्चंस की तैयारी कर ली जाए, उन तमाम क्वेश्चंस की तैयारी कर ली जाए जो आपके पेपर में आ सकते हैं। तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आपको किसी भी न्यूमेरिकल या थ्योरी के इस क्वेश्चन में गैस पेपर में से प्रॉब्लम होती है, उसका सोल्यूशन चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं ताकि मैं उसका सोल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। ठीक है जी। अच्छा, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के बाद आपको सबसे बड़ा फायदा यह है कि उसके बाद कुछ और करने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स की तैयारी आपकी 100% हो जाएगी। एक तरह से पेपर लीक आउट हो गया है, उसकी तैयारी मुकम्मल करना अब आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है।
चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रिसिटी, स्टेट कूलम्स लॉ, राइट डाउन इट्स इक्वेशन, मेंशन द वैल्यू ऑफ के इन एसआई यूनिट। इसके अंदर आपने स्टेटमेंट लिखनी है कूलम्स लॉ की, साथ साथ आपने राइट डाउन इट्स इक्वेशन, उसका फॉर्मूला लिखो, मेंशन द वैल्यू ऑफ के कांस्टेंट होता है, उसका एसआई यूनिट हमें लिख कर देना है। इसके बाद फिर आता है हमारे पास न्यूमेरिकल, टू रेजिस्टेंस ऑफ 4 ohms 3 ohm आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल देन जॉइंट टू अ सोर्स हैविंग एन ईएमएफ 12 वोल्ट। वो कह रहे हैं कि दो रेजिस्टेंस हैं 4 ohm एंड 3 ohm, इन दोनों को मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ कनेक्ट कर दिया एक बैटरी के साथ जो कि 12 वोल्ट की है। फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट, यानी टोटल रेजिस्टेंस निकाल के देनी है जो पूरे सर्किट में मौजूद है, और साथ साथ टोटल करंट भी निकाल के देना है जो थ्रू आउट अक्रॉस द सर्किट मूव कर रहा है या फ्लो कर रहा है। उसके बाद एक और क्वेश्चन जो न्यूमेरिक थ्योरी का है, डिफाइन प्राइमरी सेल, राइट डाउन इट्स 4 एग्जाम्पल। प्राइमरी सेल का सवाल इंपॉर्टेंट है और उसके 4 यूजेस भी लाजमी याद कीजिएगा। एक और न्यूमेरिकल, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इफ अ 0.60 एम्पेयर करंट इज पासिंग थ्रू इट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बल्ब इज 90 वोल्ट। अच्छा, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप लोगों को गाइड कर लेता हूं। इसमें कहा गया कि हमें रेजिस्टेंस निकाल के देनी है एक इलेक्ट्रिक बल्ब की, और साथ साथ हमें जो उस बल्ब से पास होने वाला करंट है दैट इज 60 एम्पेयर, और ये भी बता दिया कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बल्ब जो हम दे रहे हैं वो कितना है 90 वोल्ट। तो अब करना मुश्किल नहीं है, ओम्स लॉ का फॉर्मूला यूज करें, उसे सॉल्व कर लें। लेकिन कोई बात नहीं, इन केस अगर आपको लगता है सॉल्यूशन जरूरी है तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें। एक और न्यूमेरिकल, द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू द टर्मिनल्स ऑफ अ पोर्टेबल रेडियो इज 99 वोल्ट। अब आपके पास एक पोर्टेबल रेडियो है जिसके दोनों टर्मिनल्स को आपने बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, और बैटरी से जो वोल्टेज दिया जा रहा है वो कितना है 9 वोल्ट है। ठीक है, उसके बाद कहा जा रहा है फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द रेडियो इफ द करंट ऑफ 25 मिली एम्पेयर इज फ्लोइंग थ्रू इट। सर्किट से जो करंट पास हो रहा है, यानी जो रेडियो से करंट पास हो रहा है वो कितना है 25 मिली एम्पेयर। आपको क्या निकाल के देना है, रेजिस्टेंस निकाल के देनी है। चैप्टर नंबर 7 मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसके अंदर एक और सवाल जो आपके मॉडल पेपर में भी है। अच्छा, ये न्यूमेरिकल भी मॉडल पेपर में मौजूद था, जहां जहां जो क्वेश्चंस आपके मॉडल पेपर में शामिल है वो मैंने यहां पर उसकी मार्किंग की हुई है। चैप्टर नंबर 7 के से कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, हाउ इज अ गैल्वानोमीटर कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर एंड अ वोल्टमीटर। ऑल्सो ड्रॉ अ रिलेवेंट डायग्राम, आपको डायग्राम भी बनानी है, याद रखिएगा। ठीक है, डायग्राम नेसेसरी है। राइट द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक बेल विद द डायग्राम, इलेक्ट्रिक बेल की कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग करनी है। देन फिर उसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 8 में इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हाट इज रडार, राइट डाउन इट्स 3 यूजेस, 3 यूजेस लिखने हैं और रडार के बारे में उसकी डेफिनेशन लिखनी है। 3 डिफरेंसेस बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइस्ड, के फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस के दरमियान 3 डिफरेंसेस आपने लिखने हैं। देन फिर आते हैं आखिरी चैप्टर दैट इज न्यूक्लियर फिजिक्स, और इसमें से एक क्वेश्चन जो आपके पास मौजूद है इस साल के लिए इंपॉर्टेंट वो है 3 डिफरेंसेस। एक्चुअली 3 डिफरेंसेस याद कर लें अल्फा एंड बीटा रेज के दरमियान, और ये क्वेश्चन भी आपके मॉडल पेपर में शामिल है। उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इन तमाम क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। इन केस कोई कंफ्यूजन होती है बिगिन दैन पर मैं बिल्कुल दोबारा हाजिर हो जाऊंगा, और आप लोग इसी तरह हमें प्यार करते रहिए। वीडियो को जितना हो सके फॉरवर्ड करें ताकि सबका पेपर बहुत अच्छे से हो सके। इन तमाम क्वेश्चन को हल्का मत लीजिएगा, ये हल्के नहीं है बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका अंदाजा आप लोगों को पेपर देने के बाद होगा। अपना ख्याल रखिएगा, जल्दी मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।